हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग यूज ऑफ कैन हैव बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसा कि मॉडल वर्ब चल रहा है, आप भी जानते हो। इसके पहले हमने आपको यूज ऑफ कैन बताया, उसके बाद कैन बी मैंने एक्सप्लेन किया। मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा आपका जो है। कैन बी में हमने आपको बताना जिस हिंदी वर्ब के अंत में हो सकता है, बन सकता है या रह सकता है। इसमें नाउन, प्लेस, एडजेक्टिव या विद आते हैं। मेन वर्ब मुख्य क्रिया में होना नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको पीछे ठीक पिछला वीडियो है, आप समय देकर के देख भी पाए होंगे। आज हम लोग जो है कैन हैव पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मोस्टली यूज़ किया जाता है अपने लैंग्वेज में, अपने डेली लाइफ में, हर एग्जाम में भी। तो आइए देखते हैं। बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें मैंने हिंदी में लिखा है इसलिए क्योंकि बोलने से पहले हम आप पहले सोचते ही है मन में, है ना। जरूरी नहीं कि हर जगह आपको ट्रांसलेशन ही करना के मिले या रिटेन ही आपको मिले और आपको ट्रांसलेट करना पड़े। हम जब बोलते हैं तो उसके पहले भी मन में सोचते हैं किस तरह की बातें मन में आती है और किस तरह से हमको ट्रांसलेट करना होता है। बस यही हमको भाव समझना है, ठीक है ना। मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सेंस दे पाऊँ और उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाएंगे। देखते हैं, जिस हिंदी वाक्य के बीच में पास, हिंदी वाक्य मतलब जो भी सेंटेंस हम बोलने वाले होते हैं उसके पहले हमको ये सोचना होगा कि बीच में पास शब्द होना चाहिए और अंत में हो सकता है। ओके ना, एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा मैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बीच में पास और अंत में हो सकता है, ठीक। तो क्या करना, शब्द आए तो सभी कर्ता के बाद कैन हैव का प्रयोग करना है और कुछ भी नहीं। इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है, कोई ऐसा टेटिग्मा नहीं है आपके लिए। बस बीच में देखना है पास और अंत में हो सकता है, सभी कर्ता के बाद कैन हैव लगा देना है। ओके ना, कैसे देखते हैं। अब डायरेक्ट एग्जांपल हमको समझना होगा क्योंकि इसमें कुछ विशेष पैटर्न है नहीं। इसमें क्योंकि सिंगुलर शब्द प्लूरल का कोई बात ही नहीं है ना। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कोई बात नहीं, क्योंकि इसके पहले हमने आपको जितनी भी चीजें टेंस में बताई है सब उसी के बेस पर है। एक बार आपको यदि असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आ गया तो मुझे लगता है कि सारे यूज जो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ सब उसी के बेस पर होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास एक दिन एक कार हो सकता है। किसके पास हो सकता है, मेरे पास। ध्यान दीजिएगा, बीच में पास और अंत में हो सकता है। आप देखेंगे हर सेंटेंस में यही कंसेप्ट है। ओके ना, ये तो मैं आपको ट्रांसलेशन करने के लिए दे दिया हूं, वरना आप जब बोलेंगे या फिर कहीं किसी एग्जाम में दे रहे होंगे, कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा तो भी इसी प्रकार का ही मिलेगा। हो सकता है कहीं कहीं लास्ट में हो सकता है शब्द ना हो, बीच में आपको सेंस लेना पड़े तो भी आप कर लोगे, क्योंकि जब आप पढ़े रहोगे इस तरह से बनाए रहोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर कैन हैव भी लगाना है। ओके ना, मे हैव भी लगा सकते हैं, बट जब मैं मे पढ़ा दूंगा आपको तो आप समझ जाओगे कि हमको मे कब लगाना है और कैन कब लगाना है। अभी तो कैन ही चल रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं किसके पास, मेरे पास। अब मेरे यहाँ पर आई लिखा होगा, माई नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव केस लेना है आपको ना, नॉमिनेटिव केस उसको बोलते हैं। सो आई। अब हो सकता है, हो सकता है शब्द के लिए क्या लगाते हैं, कैन और हैव। ओके ना, क्यों, क्योंकि कैन में सकना होता है ये, और हैव लगाते हैं पास शब्द के लिए। मेरे पास, तुम्हारे पास, उनके पास, राधा के पास, सीता के पास, गीता के पास, उनके पास। तो किसी के बाद जब पास शब्द आए तो आपको हैव ही लगाना होता है ना। हैजर है के यूज में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सेम वही चीज यहाँ पर भी है। तो आई कैन हैव, आई कैन हैव इसका मतलब मेरे पास हो सकता है, इतना हो गया। अब क्या बचा, क्या हो सकता है, एक कार। क्या होगा, अ कार। एक दिन के लिए क्या होगा, ये क्या बचा, एक दिन, वन डे। लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। कोई दिक्कत, कितना ज्यादा आसान है ना। मेरे पास एक दिन एक कार हो सकता है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, मेरी इच्छा है, मैं लेना चाहता हूँ। तो फुल्ली डिजायर्ड, फुल्ली प्रिपेयर्ड, फुल्ली डिसाइडेड जब सेंटेंस होगा तो आपको कैन हैव लगाना है। बहुत ज्यादा आसान है ना। चलिए देखते हैं कौन। इस समय उनके पास कुछ बंदूकें हो सकती है, जैसे डाउट भी होता है ना कभी, यार उनके पास कुछ बंदूकें हो सकती है, हम लोग भी हथियार के साथ चलते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाना, उन इस समय, एट दिस टाइम लास्ट में करना है, उनके पास। तो उनके लिए यहाँ पर दे करना होगा, दे। अब हो सकती है क्या लगाना, सेम चीज यहाँ पे, दे कैन हैव। ओके ना, दे कैन हैव मतलब उनके पास हो सकती है, इतना हो गया। क्या हो सकती है, कुछ बंदूकें। क्या हो सकती है, कुछ। आप लोग भी बताइए, कुछ के लिए क्या होता है, सम, और बंदूक के लिए गन होता है, ये यस लगा देंगे, गन्स।
अब इस समय बचा है, टाइम ये लास्ट में हो जाएगा, क्या आप करेंगे यहाँ इसके लिए, एट दिस टाइम। ये तो आपका असर्टिव सेंटेंस है ना। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है, शायद आगे के सेंटेंस ऐसे ही कुछ है आपके लिए। तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं बताइए, समझ आ रहा है आपको? मेरा तो कोशिश यही रहेगा आपके लिए कुछ मैं नया बेहतर दे सकूं। बहुत लंबा रिसर्च है और कंटेंट की कमी नहीं है, बस ये कि आपको रेगुलर रहना है, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कोर्स। मैं आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बुलाने वाला हूँ, ना ही आपको कहीं भी कोई ऐसा ऑफर करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं है। बस आपको फ्री में हर दिन मेरी देने की इच्छा है और आपको बस समय दे करके ले लेना है, मजा आएगा। देखिए चलते आगे। तुम्हारे पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान कभी नहीं हो सकता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो, है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं ना यार, तुम्हारे पास तो कभी बुद्धि हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं हो सकता है। कैसे? तो तुम्हारे पास शब्द आएगा, क्या करेंगे, तुम्हारे के लिए यू, अब पास बीच में आ गया और अंत में हो सकता आ गया, क्या करेंगे, यू कैन। नहीं शब्द, देखिए कभी और नहीं शब्द आ गया, नहीं शब्द होता तब तो नॉट लगाते, यू कैन नॉट है, लेकिन कभी और नहीं शब्द आ गया कि यू कैन नेवर है, यहीं पर नेवर हो जाएगा, नेवर के बाद है। आपने क्या देखा, नहीं शब्द होता तो कैन और हैव के बीच में नॉट लगाते हैं, लेकिन कभी नहीं शब्द आ गया तो कैन और हैव के बीच में नेवर हो गया। क्लियर है ना, आसान है। चलिए देखते हैं। सो यू कैन नेवर है, इसका मतलब तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है ना, तो बनाते हैं अच्छा ज्ञान ना, गुड नॉलेज। ओके ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा ज्ञान गुड नॉलेज, KNNOWLEDGE, ओके, KNOWLEDGE, गुड नॉलेज हो गया। अंग्रेजी का ऑफ इंग्लिश, ऑफ इंग्लिश यहाँ पे कब देना है आपको, ओके ना, चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके ना, समझ आया आपको? देखिए कितना ज्यादा आसान है, पढ़ते हैं एक बार इसको। तुम्हारे पास के लिए यू कैन हैव हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं शब्द आ गया तो यू कैन नेवर है, इसका मतलब तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकता। कितना हो गया, क्या नहीं हो सकता, अच्छा ज्ञान गुड नॉलेज, ओके ना, KNOWLEDGE, क्लियर है, लिख लेंगे आप। उसके बाद अंग्रेजी का बस ऑफ इंग्लिश मैंने कर दिया। सो यू कैन नेवर हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से आप भी बनाइए, खूब अच्छे से बोलने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। है कितना ज़्यादा आसान, इंटरेस्टिंग भी है। एक और भी देखते हैं क्या, अब देखिए मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बनाना चाहा है। क्या इस गरीब आदमी के पास, किसके पास, इस गरीब आदमी के पास, है ना, क्या एक सुंदर मकान हो सकता है। अब चूंकि क्या से पहले लगाया है तो क्या इस गरीब आदमी के पास कभी एक सुंदर मकान हो सकता है, यहाँ पर कभी के सेंस आ रहा है, मैं लगाना चाहता हूँ, यदि आप परमिशन दो तो। क्या इस गरीब आदमी के पास कभी, मैं यहाँ पर कभी शब्द लगा देता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, कभी आगे कहाँ लगाना है यह मैं आपको बताता हूँ। तो क्या शब्द पहले आ गया है ना, आप देखिए क्या शब्द पहले आने से वही हेल्पिंग वर्ब पहले करना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, है ना। अब बनाते हैं, कैन को पहले करना होगा, कैन चूंकि क्या शब्द पहले है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, तो सहायक क्रिया सिर्फ कैन है, हैड को सहायक क्रिया इसमें नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, वो मेन वर्ब के रूप में होता है। चलिए, तो इस गरीब आदमी के पास, किसके पास, इस गरीब आदमी के पास, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसके लिए दिस होता है, गरीब के लिए पुअर कर दीजिए आप यहाँ पर, आदमी के लिए मैन, सो कैन दिस पुअर मैन, ओके ना। अब आपने क्या देखा था, नहीं शब्द होता तो सब्जेक्ट कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, है ना, यदि नहीं शब्द होता तो, और कभी नहीं होता तो सब्जेक्ट के बाद हम नेवर लगाते हैं, यही रूल है, कर्ता के बाद ही आपको नॉट या नेवर लगाना है, ठीक। लेकिन बीच में ना ही नहीं शब्द है और ना ही कभी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कभी शब्द है ना। तो नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते हैं, कभी नहीं आता तो नेवर लगाते हैं, और कभी शब्द है तो ईवर लगा देना है। क्या लगाना, EVER लगाते हैं यहाँ पर। सो कैन दिस पुअर मैन ईवर, उसके बाद हैव लगेगा। चलिए यहाँ पर हैव करेंगे।
सो कैन दिस पुअर मैन इवर है, आ रहा है समझ में? ये लास्ट में भी आप इवर लगा सकते थे, ये भी रूल है, बट मुझे लगता है आपको यहीं पे लगाना है, सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है, ठीक है ना? सो कैन दिस पुअर मैन इवर है, इसका मतलब क्या इस गरीब आदमी के पास कभी हो सकता है एक सुंदर मकान, क्या होगा? अ ब्यूटीफुल मकान के लिए हाउस। पढ़ते इसको एक बार, कैन दिस पुअर मैन इवर हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। और कुछ बचा क्या इसमें? शायद बिल्कुल नहीं बचा, सब कुछ हो चुका है। अब लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगा, ओके ना? समझ आ रहा है आपको? पढ़ते इसको एक बार, क्या इस गरीब आदमी के पास, किसके पास? इस गरीब आदमी के पास। सो दिस पुअर मैन आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या शब्द पहले आया है देख लीजिए, यहाँ पर कैन लगाते हैं, लेकिन कैन उठा के मैंने पहले कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब। क्या शब्द पहले आया है? उसके बाद नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते, कभी नहीं आता तो नेवर लगाते, सिर्फ कभी शब्द है तो ईवर लगा देना, सब्जेक्ट के बाद ईवर हो गया। उसके बाद हैव लगाना होगा। पैटर्न लिखो हर जगह हर बार तो अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है यदि मैंने टेंस में आपको ये सारी चीजें अच्छे से बताई है तो फिर मुझे लगता है आपको एक बार देखना चाहिए प्लीज। उसके बाद एक सुंदर मकान, बस यही बच रहा है, तो अब ब्यूटीफुल हाउस कर देना है, बाकी सब कुछ हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। एक और सेंटेंस है, इसको भी देखते हैं। तुम्हारे पिताजी के पास इस समय कितनी दुकानें हो सकती हैं? मतलब श्योरली होगा, मुझे नहीं पता, भाई तुम बताओ कैसे होगा। तुम्हारे पिताजी के पास, किसके पास? तुम्हारे पिताजी के पास, ओके ना? क्या हो सकती हैं? कितनी दुकानें, चूंकि मैं ये प्रश्न ही कर रहा हूं कि क्या हो सकती हैं, कितनी दुकानें। चलिए, हो सकती हैं और बीच में पास, बीच में पास और लास्ट में हो सकती है। आया इसका मतलब कैन है पे यूज है। कैसे बनाना? कितनी दुकानें, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी को हमें पहले लिखना होगा। चलिए करते हैं। तो क्या होगा? हाउ मेनी शॉप, यस लगा दीजिए, शॉप्स, हाउ मेनी शॉप्स, मतलब कितनी दुकानें, हो गया। ये क्वेश्चन वर्ड भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है ना? किसके पास? तुम्हारे पिताजी के पास। अब चूंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाना? हेल्पिंग वर्ब, ये ना रूल है, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, ओके ना? उसके बाद सब्जेक्ट लिखना आपको। तो तुम्हारे पिताजी का क्या होता है? योर फादर, लिखे हम मैंने। अब क्या करना? नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते, कभी नहीं होता तो नेवर लगाते, कभी होता तो ईवर लगाते, कुछ नहीं है तो आप हैव लगा के आगे बढ़ जाइए। सो हैव लगेगा अब यहाँ पर। पढ़ते इसको एक बार, हाउ मेनी शॉप्स कैन योर फादर हैव, हो गया। इसका मतलब क्या होता है? तुम्हारे पिताजी के पास कितनी दुकानें हो सकती है, इतना हो गया, कुछ बचा ही नहीं अब इस समय, ये जो टाइम है लास्ट में लिख देना होगा हमको। चलिए करते हैं, एट दिस टाइम, ओके ना? इजी है, कैसा लगा आपको? मस्त है। उस देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन वर्ड आप लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, जो भी अभी तक आपको याद है, डे 2 में चले जाइए आप, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश, मैंने सभी क्वेश्चन वर्ड्स दिए हैं बहुत डिटेल में। मुझे लगता है कि आपको उस पर समय देकर के जरूर देखना चाहिए, ओके? सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छा लगा, समझ में भी आया। तो मुझे लगता है कि हर किसी के पास तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, हर किसी के पास पहुंच जाए, ओके ना? तो एक एक स्टेप में जो आपको बताने का प्रॉमिस किया था, मैं अब तक निभा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप भी समय देकर के वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।